नमस्कार, डॉक्टर BRY सभी मेरे भाई बंधु और मातृशक्ति को प्रणाम है। आजकल के समाज में जिस प्रकार से लोगों की भाषाओं के ऊपर पूरी तरह से अपना वह संतुलन और नियंत्रण खो चुके हैं और बुरी बुरी गालियों के आधार पे वह अपने जीवन को जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मुख से गाली तब देता है जब वह पूरी तरह से आंतरिक स्वरूप से वह बीमार होता है। तो बीमारी कई प्रकार की होती है। कुछ बीमारी मानसिकता की बीमारी होती है और कुछ इच्छाओं के आधार पे आदमी अपने आप को जीने की शुरुआत के साथ अनुभव करता है। लेकिन यह दोनों ही अगर समाज के विपरीत अगर भाषा का प्रयोग किया जाए और अपशब्दों का यदि प्रयोग किया जाए और अपशब्दों में अगर यह सोचा जाए कि यही हमारे जीवन का स्टेटस है और यही हमारे जीवन का आधार है, तो एक बार आप लोग इस विचार के ऊपर अपना चिंतन जरूर कीजिएगा कि गाली देने वाले समाज में और समाज के जो लोग हैं वह अपने आप के भीतर किस प्रकार की चेतना का ज्ञान का बोध वह खुद करना चाह रहे हैं और समाज को चेतनावान बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि गालियाँ व्यक्ति जो है अपने मुख से भले देता हो, लेकिन उस गाली के आधार पे उसके आंतरिक और आत्मचेतना कहीं ना कहीं उसे विचलित नज़र आती है। क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां कभी हमने भी किया होगा और गलतियां लोग प्रतिदिन करते हैं। लेकिन जब से हम चेतनावान हुए हैं तब से हम अपने एनोरेक्टल कैंसर जैसे विकार में यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, गाली देता है, वह जिस प्रकार की गतिविधि करता है उसी प्रकार से उनके मन के तरंग से जो केमिकल ऊर्जा जो संचालित होती है वह कहीं ना कहीं उन्हें उनके रोग में उन्हें अपने स्वास्थ्य को पाने में बहुत सारी कमियों को वह बार बार भर नहीं पाती। क्योंकि शरीर एक ऊर्जा है और ऊर्जा आधारित ही विचार हमें हमारे मन में, बुद्धि में और भाव में प्रकट करना चाहिए। यदि हम गलत विचारधारा की भावनाओं के साथ जीते हैं, गलत तरंगों के बीच हम रहते हैं, तो आप लोग यह अनुभव आधारित ये शब्दकोश है जिसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप ये कतई मत सोचिएगा कि कैंसर जैसा रोग सिर्फ खान पान से, सिर्फ रहन सहन से, माँ प्रकृति के विचारधारा से जुड़ जाने से यही इतना ही बहुत कुछ है। इस कैंसर जैसे रोग में आपको यदि अपने शरीर को पाना है तो डॉक्टर BRY भोगी, रोगी और योगी, जब तक आप अपने भीतर एक योगिक विचारधारा को नहीं लाएंगे, अन्यथा आप अपने रोग में कतई विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यह अनुभव आधारित विचारधारा के साथ में मैंने मेरे रोग के प्रति जिस प्रकार से अपने भीतर से इस रोग को मात दिया है, यह अनुभव आधारित संवाद है और मैं सत्यता से कह रहा हूँ कि आप लोग जागरूक अवस्था में योगिक विचारधारा को जरूर अपनाएं और बड़े से बड़े रोग को आप लोग अवश्य मात दे सकते हैं। क्योंकि मैंने अनुभव के आधार पे मात दिया है, अब आपकी बारी है।